हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस चैनल। और आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का चैप्टर संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली सॉरी सरकार की प्रणाली, जिसमें टोटल 5 चैप्टर है। संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकालीन संबंध। ठीक है, इनका इंग्लिश में एक्सप्लेन है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन सिस्टम, इंटर स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी प्रोविजन। 2 वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। और ये जेपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस और बीपीएससी और जो भी पीसीएस है और अदर कुछ एग्ज़ाम लाइक सीएपीएफ वगैरह में ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी ने मेंस की तैयारी शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, मेंस की तैयारी और लग भी जाना चाहिए मेंस की तैयारी के लिए। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि और समय बचा नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपका नहीं भी निकल रहा तो भी आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि आने वाला समय में फिर से जब पीएससी आएगा तो एक आप मजबूत दावेदार होंगे, तो आपको ज़रूर मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक मेंस के लिए जो मेन थिंग है वो क्या है, आंसर राइटिंग। ठीक है, मेन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या है, आंसर राइटिंग। सॉरी फॉर दिस, आंसर राइटिंग है। तो आंसर राइटिंग के लिए आप चेक कीजिए कि आप कितने पानी में। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लिख के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप लिख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो वर्ड लिमिट होगा वो 250 का। और हम इसी तरह रोज़ एक क्वेश्चन देंगे आपको लिखने के लिए। आप डेटा कलेक्ट करके शुरू में लिखिए, देन आप देखिएगा खुद ब खुद एक बार 2-3-4 महीना बाद आप खुद ब खुद आंसर लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो कितने लोग ये लिख पा रहे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर हम आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कराएंगे, उस पर आप आंसर लिख के हमें वहाँ पर सेंड कीजिएगा, हम वहाँ पर आपका एवेल्यूशन कर देंगे। ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है उस पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है संसदीय व्यवस्था। ठीक है, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? भारत के संविधान केंद्र और राज्य, भारत के संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार का उपबंध किस तरह से करता है? तो दोनों में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। ठीक है, दोनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम का उपबंध करता है। और अनुच्छेद 74 तथा अनुच्छेद 75 ये सेंटर में प्रोविजंस करता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। एंड आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 क्या उपबंध करता है कि स्टेट में संसदीय व्यवस्था होगा। ठीक है, स्टेट में संसदीय व्यवस्था होगा। ठीक है, तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका उपबंध करता है? तो केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय व्यवस्था का, और अनुच्छेद 74-75 सेंटर में और 163-64 राज्य में। आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया होगा, बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका अगला है कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो 2 तरह की होती है, एक है संसदीय व्यवस्था और एक राष्ट्रपति शासन। तो भारत में संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन लाइक अमेरिका, रूस। ठीक है, ये सब क्या है, ये राष्ट्रपति शासन है। तो आइए दोनों को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि क्या है संसदीय व्यवस्था। ठीक है, संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था जो है क्या है, देखिए संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियां एवं कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। याद रखिएगा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार या कैबिनेट व्यवस्था भी कहा जाता है, कैबिनेट की सरकार भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत है, ब्रिटेन है, जापान है, कनाडा है। तो कोई पूछेगा आपसे कि संसदीय व्यवस्था क्या है, तो संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था जिसमें कौन कार्यपालिका अपने नीतियों और कार्यों का प्रति जो कार्य करते हैं, कार्यों के लिए जो उत्तरदायित्व होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा, यही है संसदीय व्यवस्था का डेफिनेशन। इसे उत्तरदायी सरकार
या फिर क्या बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर का स्वरूप भी कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल है भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा। इसमें होता क्या है कि इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक इनको संसद में विश्वास मत प्राप्त होता है। ठीक है, आपने बहुत सारा ऐसा स्टेट में सुना होगा कि कभी कांग्रेस का सरकार था तो उसके सरकार, लाइक एक एग्जांपल में दे रहे हैं, हाल ही में एमपी में कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस की सरकार 5 साल ना चल के गिर गई और अभी फिर बीजेपी का सरकार है। ठीक है, इस तरह से कुछ महाराष्ट्र में भी हुआ था। ठीक है, कुछ महाराष्ट्र में भी हुआ था, तो महाराष्ट्र में तो सरकार बनते समय हुआ था, बट ये जो एमपी का जो घटना है, ये क्या था कि सरकार लगभग 2 साल 2.5 साल तक चली, फिर उसके बाद सरकार चेंज हो गई। ठीक है, तो इनको तब तक इनका कार्यकाल चलेगा जब तक इनको विश्वास मत प्राप्त है। कहाँ पे विश्वास प्राप्त है? कहाँ पे? संसद में। ठीक है, जहाँ और यदि जो भी सरकार चला रही है उनके वो अगर काम सही से नहीं कर रहे हैं तो उन्हीं के उस पार्टी के, उस सरकार के विरुद्ध खड़ा हो जाएगी, उस सरकार के विरुद्ध खड़ा हो जाएगी और उनका समर्थन नहीं करेगी। इस तरह से क्या होता है, सरकार गिर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कार्यपालिका अपनी नीतियों तथा कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं और तब तक इनका कार्यकाल चलता है जब तक क्या, इनको विश्वास मत प्राप्त है। ओके, आई थिंक ये समझ में आया होगा। इन्हें कैबिनेट व्यवस्था भी किया जाता है और इनका जो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, उनका जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री। ये आपको संसदीय व्यवस्था में समझ में। अब आते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन पे आते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन क्या है? जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपने नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। याद रखिए, पूरी इन्हें फ्रीडम है। ठीक है, इन्हें पूरी फ्रीडम है। ठीक है, ये अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र है। ठीक है, अपने कार्यकाल जो भी कार्यकाल इनका रहेगा वो विधायिका से पूरी क्या है? स्वतंत्र है। बट भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं है, ये पूरी उत्तरदायित्व है। अगर उत्तरदायित्व नहीं देते हैं तो इन्हीं के पार्टी, इन्हीं के लोग इन्हीं के अगेंस्ट खड़ा हो जाते हैं, जो सरकार है उनके अगेंस्ट में खड़ा हो जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या है राष्ट्रपति शासन? तो राष्ट्रपति शासन ये है कि ये कार्यपालिका जो है ये अपने नीतियों तथा कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, ये संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में जब जितना भी इनका कार्यकाल होता है, भारत में जैसे कि संसदीय व्यवस्था का 5 साल का कार्यकाल है लोकसभा में, तथा राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल है। ठीक है, तो लोकसभा में जो भी है 5 साल का कार्यकाल है, तो किसी भी देश में जितना भी उसका कार्यकाल हो उस दौरान वो विधायिका से पूरी तरह क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन को गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कौन कौन है? अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका। आई थिंक ये दोनों में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या क्या है? तो नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, देखिए इंडिया में नॉमिनल हेड कौन होते हैं? नॉमिनल हेड कौन होते हैं? नॉमिनल हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। बट उनको चलाता कौन है? देश को चलाते हैं हमारे भारत में देख रहे हैं। ठीक है, हमारे भारत के तौर पे एग्जाम्पल लेंगे। संसदीय सरकार और बहुत जगह है, तो नॉमिनल हेड कौन है? तो नॉमिनल हेड है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या किसी भी देश के प्रेसिडेंट, और जबकि एक्चुअल हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। खाली यहाँ पे थोड़ा हम देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सारे टॉपिक को, जितने भी यहाँ पे है पॉइंट, सबको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिर बहुमत प्राप्त दल, जिनका बहुमत होगा उन्हीं की सरकार बनेगी। सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब कि सभी का उत्तरदायित्व होता है कि वो विधायिका को जवाब दे, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। राजनीतिक एकरूपता, ठीक है, मतलब कि एकदम यूनिटी के साथ क्या करना है? जवाबदेही करना है। ठीक है, दोहरी सदस्यता, ये दोहरी सदस्यता कोई मंत्री तब बन सकता है जब वो किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि नहीं होता तो उन्हें 6 महीने के अंदर
सदस्यता दिलानी पड़ती है। सारे को डिटेल में देखेंगे। इनमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, निचले सदन का विघटन और गोपनीयता। ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। ओके, कैसा लगा ये वीडियो मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।